नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। माय नेम इज शांत कुबा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आ चुका है। ऐसे में हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने परिवार वालों से मिलेंगे और बहुत सारे गिफ्ट्स भी एक्सचेंज होंगे। साथ ही में इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपकी कंपनी की तरफ से भी आपको कोई गिफ्ट मिल जाए या फिर दिवाली बोनस मिल जाए। तो सवाल उठता है कि जो आपके परिवार से आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं या फिर जो कंपनी की तरफ से कोई गिफ्ट या बोनस मिल रहा है, क्या आपको उस पे टैक्स भरना होगा? अगर हाँ तो कितना, कब और किन सिचुएशंस में? अगर नहीं तो किन किन केसेस में छूट मिलती है? आप ये भी देखते हैं कि कई बार आपने कोई कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे गए, शॉपिंग वेबसाइट पे गए, जहां आपको कोई इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया या फिर कैशबैक मिला या फिर कोई वाउचर मिला, तो क्या आपको उस पर भी टैक्स भरने की जरूरत है? अगर हाँ तो कितना? अगर नहीं तो किन किन कंडीशंस में छूट मिलेगी? साथ ही में आखिरी सवाल, देखिए हम आजकल नई टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, तो कई सारी वर्चुअल डिजिटल असेट्स भी हमें देखने को मिलती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने बिटकॉइंस को सुना होगा। तो अगर आपका कोई दोस्त आपको कोई बिटकॉइन दे रहा है गिफ्ट के रूप में, तो क्या आपको उसके ऊपर भी टैक्स भरना होगा? और आखिरी बात ये कि हम अपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में ये गिफ्ट्स को हमें बताना होगा या डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट रखते हैं, या फिर हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि हमें अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कितने गिफ्ट्स मिले, क्यों मिले, कब मिले, किस सोर्स से मिले, ये सब डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब हम ढूंढेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, पसंद आएगा। लेकिन ये टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि दिवाली के इस अवसर पर अगर कोई सबसे बढ़िया गिफ्ट खुद के लिए या फिर अपने किसी दोस्त के लिए है, तो वो है गिफ्ट ऑफ नॉलेज। ऐसे में अगर आप स्टडी आईक्यू के जुडिशियल कोर्सेज को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। खास करके अगर आप किसी जुडिशियल एग्जामिनेशन, किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कोर्सेज काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आप एडवोकेट भी हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं, तो भी आपको ये कोर्सेज काफी बेनिफिट देंगे। करना क्या है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, चांद JUD का कोड अप्लाई करके आपको ये जो कोर्सेज हैं ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे और इनका आप फायदा उठा सकते हैं। हमारी ये जो सेल है ये 26 अक्टूबर तक वैलिड है, तब तक के लिए आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने मेन टॉपिक से। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी शुरुआत में गिनवाया कि आप दिवाली के अवसर पे कई सारे सोर्सेज से गिफ्ट्स प्राप्त करेंगे। आप में उसमें आपकी फैमिली भी आ गई, दोस्त भी आ गए, आपकी कंपनी भी आ गई, आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स भी आ गई। तो ये सभी के जो पहलू हैं हम चेक करने वाले हैं आज के अपने सेशन में। ना, कानून क्या है, व्हाट इज द रेलिवेंट प्रोविजन, जो कि हमें यहाँ पर देखना है। देखिए, इसमें हमें काम आता है सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि बात करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो एक तो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जैसे कि आपकी सैलरी, आपका बिजनेस प्रॉफिट आदि। लेकिन इसके अलावा अदर सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि आपको डिविडेंड से इनकम आ रही है या कुछ, या फिर आपको गिफ्ट से कोई इनकम आ रही है। तो वो सारी जो इनकम्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसके बारे में बात की गई है सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वो बताता है कि कौन कौन सी आइटम टैक्सेबल होगी, कौन सी आइटम टैक्सेबल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इनकम टैक्स के प्रोविजन की। अगर हम 56 को गिफ्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें गिफ्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा, या यूं कहें कि दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो गिफ्ट मिला है उस पर टैक्स लगेगा या नहीं। पहला तो ये कि उस गिफ्ट की वैल्यू क्या है। एक वर्ष में मान लीजिए आपको 50,000 रुपीज या उससे कम के गिफ्ट मिल रहे हैं, उसके ऊपर आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो गिफ्ट आपको कहीं से भी मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही वैल्यू 50,000 को क्रॉस कर जाती है, तो वहां पर हमें दूसरा फैक्टर देखना पड़ता है, और वो ये कि आपको वो 50,000 से ज्यादा की वैल्यू के जो गिफ्ट्स हैं वो कहां से मिले, व्हाट इज द सोर्स। उस सोर्स के बेसिस पे डिपेंड होगा कि वो जो गिफ्ट है उन पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, कि टोटल वैल्यू क्या है गिफ्ट्स की, और दूसरा ये कि सोर्स क्या है गिफ्ट का, जिसके बेसिस पे ये डिपेंड होगा कि आपको टैक्स भरना होगा कि नहीं। तो इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पर ही कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, कुछ गिफ्ट्स के ऊपर टैक्स लगेगा। नाउ दूसरी बात ये भी है कि जो गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, उनके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न में बताने की जरूरत नहीं है। जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज ऑफ इनकम टैक्स, जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज ऑफ गिफ्ट है, उनको आपको ITR में बताने की जरूरत नहीं होती। बट जो आइटम्स के ऊपर टैक्स लग सकता है, उनके बारे में आपको ITR में, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न में बताना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो 50,000 रुपीज है। 50,000 रुपीज तक के जो गिफ्ट्स हैं, उनके ऊपर आपको
टैक्स नहीं भरना होता। 50,000 से कम के जो गिफ्ट्स हैं उनके ऊपर आपको टैक्स भरना है। सवाल ये भी उठता है कि 50,000 आखिर कैसे काउंट कर रहे हैं? क्या एक गिफ्ट की 50,000 की वैल्यू हम बात कर रहे हैं या फिर अनेक गिफ्ट्स को मिलाकर हम 50,000 को कैलकुलेट करते हैं? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए कि आपके परिवार की तरफ से, आपकी मदर की तरफ से आपको पहली बार एक वर्ष में 5,000 का गिफ्ट मिला, आपके बर्थडे पे 10,000 का गिफ्ट मिला, फिर आपकी कोई और ओकेजन पे आपको लेट्स से 15,000 का गिफ्ट मिला। तो ये जितनी बार भी आपकी मदर की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, इन सबको जोड़ा जाएगा। या फिर यूं कहें कि आपकी मदर से आपको 5,000 का गिफ्ट मिला, आपके फादर से आपको 15,000 का गिफ्ट मिला, आपके ब्रदर से आपको 5,000 का गिफ्ट मिला, आपके सिस्टर से आपको 20,000 का गिफ्ट मिला। तो ये सभी को हम ऐड करें और ऐड करके हम बनाएंगे वैल्यू, और उसमें देखेंगे कि क्या ये वैल्यू 50,000 से कम है या फिर 50,000 से ज्यादा। चलिए अब बात करते हैं कि गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स। देखिए रिलेटिव्स जो शब्द है इसकी अपनी एक डेफिनेशन है इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो क्या कहता है ये प्रोविजन देख लेते हैं। तो कहता है कि एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज रिलेटिव इज एंटायरली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट। आपको अगर आपके किसी रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिलता है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 50,000, 2 लाख, 10 लाख, वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। इसमें रिलेटिव का क्या मतलब है ये जरूरी है समझना। रिलेटिव में आप अपने चाचा के बेटे के भाई को नहीं गिन सकते, या इस तरह से कोई दूर का रिलेटिव आप नहीं गिन सकते। रिलेटिव को भी डिफाइन किया गया है। रिलेटिव का मतलब होता है अ रिलेटिव फ्रॉम द नियरेस्ट फैमिली, जिसमें आपकी स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन या फिर आपके बच्चे आ जाते हैं। इसके साथ आपके इन लॉज, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन ये आ जाते हैं। बिसाइड्स आपके अंकल और आंट्स, यानी कि आपके चाचा, आपके बुआ, मामा, ये सब आ जाते हैं। बट आपके कजन्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो मैंने यहाँ पे बताया भी है आपको दैट अ गिफ्ट फ्रॉम अ कजन और सिबलिंग्स चिल्ड्रन, जैसे कि आपके भाई का कोई बेटा है या बेटी है, उनकी तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलता है, सिबलिंग के भी जो बच्चे हैं उनकी तरफ से अगर कोई गिफ्ट मिलता है, या आपके कजन की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। सो बेसिकली रिलेटिव की डेफिनेशन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये सारी लोग आ जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इनकी तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्स फ्री है। बट अगेन कजन्स या फिर सिबलिंग के जो बच्चे हैं उनकी तरफ से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 से कम होनी चाहिए। अगर 50,000 से ज्यादा हो जाती है तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये हमें यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से कोई गिफ्ट मिलता है तो क्या होगा। देखिए एम्प्लॉयर से आपको अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है उसमें डिपेंड करेगा कि वो गिफ्ट की वैल्यू क्या है। मैक्सिमम आपको कोई अगर आपका एम्प्लॉयर गिफ्ट दे सकता है तो वो उसकी वैल्यू 5,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। यहां पे मैंने लिखा है एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इज नॉट टैक्सेबल इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट इज रुपीज अप टू रुपीज 5,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सो 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपके एम्प्लॉयर ने आपको 2 गिफ्ट दिए, उन दोनों गिफ्ट्स की वैल्यू मिलाकर भी 5,000 रुपए से कम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आपको ऐसे गिफ्ट्स मिलते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से जिनकी वैल्यू 5,000 रुपीज को क्रॉस कर रही है, तो ऐसे में ये जो गिफ्ट्स होंगे इन्हें परक्विजिट्स यानी कि जो पर्क्स हम बोल देते हैं उसकी कैटेगरी में रखा जाएगा और इसके ऊपर टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के नीचे आ जाएगा, पर्क्स की कैटेगरी में आ जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स भरना होगा। वो टैक्स कितना भरना होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर, दूसरा, कई बार हमें दिवाली पे बोनस मिलता है या फिर किसी और मौके पर हमें बोनस मिल जाता है, ये बोनस के ऊपर भी आपको टैक्स भरना होता है। ये बोनस भी आपके जो है ये एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं, सो दीज आर ऑल्सो टैक्सेबल। सो अगर आपको दिवाली का बोनस मिला है तो इसके ऊपर आपको टैक्स भरना होगा, कितना वो हम एंड में चर्चा करेंगे ना। फिर आता है जी गिफ्ट्स रिसीव्ड ऑन मैरिज। कई बार हमें देखने को मिलता है कि मैरिज पे भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों को गिफ्ट्स मिलते हैं। मैरिज पे आपको जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो सारे के सारे एग्जेम्प्ट होते हैं, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें भी याद रखें कि सिर्फ लड़का और लड़की जिनकी मैरिज है यानी कि ब्राइड एंड ग्रूम, दुल्हा और दुल्हन, उन्हीं को जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं वही एग्जेम्प्ट है। कई बार होता है कि ब्राइड के पेरेंट्स को या फिर ग्रूम के पेरेंट्स को कोई गिफ्ट मिलते हैं तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उनके ऊपर फिर से वही आ जाता है जो हमने अभी देखा कि वहां पर हम ये चेक करते हैं कि रिलेटिव्स की तरफ से वो गिफ्ट है या फिर नॉन रिलेटिव्स की तरफ से गिफ्ट है, वो चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ब्राइड या फिर ग्रूम के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स लगाते हैं। खैर, सो मैरिज का ओकेजन ऐसा ओकेजन है जहां पर ब्राइड
या फिर ग्रूम, इन दोनों को जो भी गिफ्ट्स मिलते हैं वो फुली एग्जेम्प्ट होते हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। बट ब्राइड ग्रूम इन दोनों के जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह की कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। चलिए, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक और चीज, कि शादी पे जो आपको गिफ्ट मिला उसमें तो एग्जेम्पशन मिल गई, लेकिन अगर एनिवर्सरी की बात करें या कोई और सेरेमनी है उसके ऊपर अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर आपको कोई एग्जेम्पशन एज सच इस तरह की फ्री फॉल एग्जेम्पशन नहीं देखने को मिलती। उसके ऊपर फिर वही रूल अप्लाई हो जाता है कि भाई टोटल वैल्यू देखेंगे और टोटल वैल्यू के साथ साथ ये देखेंगे कि किसकी तरफ से वो आपको गिफ्ट मिल रहा है। सो ये हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए। अब तीसरी बात कि आपको कई बार देखिए दो तरह से गिफ्ट आपको मिल सकते हैं, कैश, काइंड। ये दो तरह के गिफ्ट हो सकते हैं कि कई बार आपको कैश में शगुन मिल गया जी 2100 रुपए, 1100 रुपए, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपको काइंड में गिफ्ट मिलते हैं कि मोबाइल दे दिया किसी ने, लैपटॉप दे दिया, या फिर आपको कोई भी गिफ्ट मिल सकता है काइंड में, राइट। सो इनमें भी हमें यहाँ पर देखना पड़ता है कि किसके ऊपर गिफ्ट मिलेगा, टैक्स लगेगा, किसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सो यहाँ पर है कि अगर आपको कैश मिलता है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड अदर्स, देखिए कैश मिले, काइंड मिले, लेकिन अगर आपको वो आपके रिलेटिव से मिल रहा है तो कंप्लीटली टैक्स फ्री है, उसमें तो कोई डाउट रह ही नहीं गया। लेकिन फ्रेंड्स से अगर आपको कैश मिल रहा है या फ्रेंड्स के अलावा आपको आपके किसी कलीग से कैश मिल रहा है तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि इफ यू रिसीव मॉनेटरी गिफ्ट्स इन कैश, चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा, द एग्रीगेट वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट एक्सीड 50,000, द एंटायर गिफ्ट विल बी टैक्स फ्री। सो मान लीजिए आपने सारे वर्ष में मिलाकर एक ही फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। वो फंक्शन मान लीजिए आपकी एनिवर्सरी थी, उस एनिवर्सरी के मौके पर आपने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। सभी दोस्तों ने आपको सोचा कि हम गिफ्ट तो और क्या देंगे, सिर्फ कैश ही दे देते हैं, तो सबने मान लो आपको 1100 रुपए आपको कैश में गिफ्ट में वो दे दिया, शगुन में दे दिया। मान लो 20 दोस्त आए थे, 1100 के हिसाब से आप लगा लो कि 22,000 रुपए हो गया। अब ये जो 22,000 रुपए हैं ये 50,000 से कम वैल्यू के हैं, अब इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा जैसे कि हमने अभी देखा। बट शर्त ये है कि भाई पूरे वर्ष में आपके वो 22,000 रुपए, यानी कि और भी मान लो अगर कोई दो ओकेजन पे भी आपने किया, दोनों को मिला के अगर 45,000 रुपीज भी हो रहा है तो आपको उस कैश के ऊपर कोई गिफ्ट या कोई टैक्स नहीं देना है सरकार को। बट जैसे ही वो वैल्यू 50,000 रुपए क्रॉस करेगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा है कि इफ इट एक्सीड द सेड थ्रेशोल्ड देन द होल अमाउंट इज टैक्सेबल। अब सवाल ये भी उठता है कि सर किस अमाउंट पे मुझे टैक्स देना होगा। मान लीजिए सभी फ्रेंड्स ने मुझे मिलकर लेट्स से 55,000 रुपीज का कैश दे दिया, तो क्या मुझे 50,000 को माइनस करके और केवल 5,000 रुपीज के ऊपर कैश देना है जो एक्सेस में अमाउंट है, या फिर मुझे टोटल 55,000 पे ही टैक्स देना है? तो इसका जवाब है कि आपको पूरे के पूरे अमाउंट पे टैक्स देना होगा। जैसे ही 50,000 रुपीज को क्रॉस किया, 50,000 रुपीज को क्रॉस करते ही सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। सो उसमें आपको पूरे के पूरे अमाउंट पे आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है जी वैल्यूएबल गिफ्ट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड अदर्स। अगेन फैमिली की तरफ से या रिलेटिव्स की तरफ से कोई भी गिफ्ट आता है, आप जानते हैं कि वो तो टैक्स फ्री है, कितनी मर्जी वैल्यू का हो टैक्स फ्री है। लेकिन दूसरा सवाल उठता है कि फ्रेंड्स की तरफ से, कलीग्स की तरफ से कोई भी ऐसा जो कि नॉन रिलेटिव की कैटेगरी में आता है, उसकी तरफ से कोई भी हमें कोई वैल्यूएबल गिफ्ट मिलता है जो कि कैश नहीं है, उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है that income tax law seeks to charge tax on gifting of certain valuable assets termed as movable property। So कुछ movable properties हैं जो कि यहाँ पर आपको लिस्ट याद रखनी चाहिए, उनके ऊपर कुछ टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि items which include shares, security, jewelry, archaeological collections, drawings, paintings या फिर sculptures और कोई आर्ट वर्क हो गया, बुलियन हो गया, या फिर वर्चुअल डिजिटल असेट्स हो गया। ये सब अगर आपको मिलते हैं और इन सब में से किसी की टोटल वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको जनाब टैक्स देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये देख लीजिए जिसमें शेयर्स आ गया, आपके किसी दोस्त ने आपको शेयर गिफ्ट कर दिए, 10,000 रुपए के शेयर गिफ्ट कर दिए, सिक्योरिटी दे दी, किसी ने ज्वेलरी दे दी, आपके किसी फ्रेंड ने या फिर किसी नॉन रिलेटिव ने यूं कह लीजिए, या फिर कोई और आपको कलेक्शन की आइटम दे दी, कोई स्कल्पचर दे दिया, पेंटिंग दे दी, कुछ भी दे दिया, उसकी अगर वैल्यू, या बिटकॉइन दे दिया फॉर दैट मैटर, उसकी अगर वैल्यू 50,000 क्रॉस कर रही है तो टैक्स की कैटेगरी में आ जाएगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 ईयर में 50,000 रुपीज से कम के ये अगर आपको गिफ्ट मिलते हैं तो टैक्स नहीं भरना है। अगर ये कैटेगरीज आपको
मिलाकर 1 ईयर में 50,000 से ज्यादा के गिफ्ट मिलते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, इफ यू रिसीव अ गिफ्ट ऑफ एनी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन ये जो शब्द है ना मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए आप यहीं तक गिनेंगे कि यही मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल, अब वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। सो इसको मैंने इसीलिए कहा कि ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में आपको और ज्यादा समझ आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। खैर कहते हैं इफ यू रिसीव अ गिफ्ट ऑफ एनी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी मींस ये सभी जो 6-7 प्रॉपर्टीज लिखी है डिफाइंड अबव and its aggregate fair market value does not exceed rupees 50,000 during the financial year, then it shall be tax free. So ये मान लीजिए आपको 25,000 का बिटकॉइन मिल गया, 10,000 रुपए की कोई ज्वेलरी मिल गई, और एक मान लो कि और कोई आपको कोई चीज मिल जाती है जो कि इनमें से इंक्लूडेड है, लेट्स से 5,000 की कोई पेंटिंग मिल गई। तो 25 प्लस 10 35 और 5 40,000 रुपए, आपको एक वर्ष में ये 40,000 रुपए की ये मूवेबल प्रॉपर्टीज मिली गिफ्ट में, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही 50 क्रॉस किया, लेट्स से 55,000 हो गया, सारी प्रॉपर्टी पे टैक्स जोड़ लेना और भरना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, इफ इट एक्सीड्स द सेड अमाउंट द एंटायर वैल्यू ऑफ सच मूवेबल एसेट शैल बी टैक्स्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और वैल्यू फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर फिर आपको सारे के सारे गिफ्ट्स पे टैक्स लगेगा। तो दोस्तों को बोलो कि भाई जो भी टैक्स, जो भी गिफ्ट दे रहे हो उसकी वैल्यू थोड़ा सा देख लेना, 49,000 तक ही उसको रखो, उससे ज्यादा अगर दोगे तो फिर सारे के ऊपर मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। सो दोस्तों से ये रिक्वेस्ट कर देना, उसके हिसाब से गिफ्ट ले तो ज्यादा बेटर है। अब आ जाते हैं ये बात कि कई बार हमें मोबाइल फोन मिल गए या फिर कई बार हमें लैपटॉप्स मिल गए। दोस्त ने किसी ने कहा कि यार मेरी इस बार इनकम बहुत अच्छी हुई है, तेरा बर्थडे भी है, चल तेरे को एक लैपटॉप गिफ्ट करता हूँ। अब क्या वो लैपटॉप के ऊपर मुझे टैक्स भरना होगा? लेट्स से आपको एप्पल का लैपटॉप गिफ्ट कर दिया, लाख रुपए का आ गया, 1.5 लाख का आ गया, क्या उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है? तो जवाब है नहीं। आप देखेंगे कि ये मूवेबल प्रॉपर्टीज की लिस्ट है, क्या इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिखा है? सिक्योरिटीज है, शेयर्स है, ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, बुलियन है, आर्ट वर्क है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, वर्चुअल, जो आप टेंजिबल या जिसे हम छू नहीं सकते, वर्चुअल है। डिजिटल एसेट वैसे आ गया जैसे लैपटॉप आ गया, वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर इनमें से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि आपको लैपटॉप, फोन, स्मार्ट वॉचेस, स्पीकर्स आदि मिलते हैं किसी भी दोस्त से, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा सवाल, सर मेरी कंपनी ने मुझे इस बार मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया जिसकी वैल्यू लेट्स से 20,000 रुपए है, तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? तो उसके ऊपर जरूर लगेगा, क्योंकि हमने अभी कहा था कि हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमें 5,000 रुपए से ज्यादा की कोई भी गिफ्ट आइटम देगा, 5,000 से ज्यादा की, चाहे वो मोबाइल है या फिर कुछ भी है, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी अगर आपको आपके नॉन रिलेटिव्स माइनस आपका एम्प्लॉयर कोई दे रहा है, जैसे कि आपके कोई फ्रेंड्स ने, कोई कलीग्स ने दे दिया, तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना। अच्छा, सवाल दूसरा कि आपकी फैमिली ने आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट में दी, क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? रिलेटिव ने दी, कोई टैक्स लगेगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि रिलेटिव की तरफ से कोई भी गिफ्ट आइटम हमें मिले, रिलेटिव की तरफ से हमने क्या कहा था कि सब कुछ माफ है ना। सो रिलेटिव की तरफ से कुछ भी मिलता है तो टेंशन है ही नहीं। बट अगर फ्रेंड की तरफ से मिलता है और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर के ऊपर से की तरफ से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल गया तो उसमें क्या क्राइटेरिया है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखेंगे कि 5,000 से ज्यादा की है कि कम। अब एक एग्जांपल ले लो कि आपकी कंपनी ने कोई आपको ईयरबड्स दे दिए जो कि वैल्यू मान लो 1,500 रुपए की, 2,000 रुपए की, 5,000 से कम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो है लेकिन 5,000 से कम है, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो यहाँ पर हमें इस तरह से ये देखना पड़ता है। ठीक है जी। सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हमने बात की। अब सवाल उठता है कि सर टैक्स कितना भरना पड़ेगा, टैक्स कितना भरना पड़ेगा? तो वो टैक्स भरने के लिए हमें अपनी जो इनकम टैक्स की जो स्लैब्स बनी हुई है उसी को दोबारा देखना पड़ेगा। मतलब ये कि मान लीजिए आपकी बिजनेस से इनकम होती है लेट्स से 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के आपको गिफ्ट्स मिल गए, तो 5 और 1 यानी कि 6, आप इस स्लैब में आ जाओगे, आपको टोटल 10% टैक्स भरना पड़ेगा। आपकी बिजनेस या फिर सैलरी जो है लेट्स से वो 12 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का आपको टैक्स, 1 लाख रुपए का गिफ्ट मिल गया, आप इस स्लैब में आ जाओगे, 25% टैक्स भरने के लिए रेडी रहें। आपकी इनकम जो है वो लेट्स से 20 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए के गिफ्ट मिल गए जो कि आखिरी स्लैब में आ गया, तो 30% के लिए रेडी रहें। इसके ऊपर और भी सेस चार्ज लगते रहते हैं,
तो अपने सीए से बात करके आप भरेंगे सारा का सारा टैक्स। चलिए, दूसरा सवाल ये था जनाब कि डिस्क्लोजर कब करना है, इनकम टैक्स रिटर्न में कब बताएंगे कि सर हमें इतना सारा गिफ्ट मिल गया। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि नो डिस्क्लोजर शैल बी गिवन इन द आईटीआर इफ द गिफ्ट्स आर टैक्स फ्री। टैक्स फ्री कब होते हैं, जब वो रिलेटिव से मिले या फिर नॉन रिलेटिव से 50,000 से कम मिले। एंड इट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल ऑफ द आईटीआर फॉर्म इफ इट इज टैक्सेबल। दूसरी बात कि मुझे गिफ्ट मिला और वो टैक्सेबल है, मैंने आईटीआर में बताया नहीं, फिर क्या होगा, फिर क्या कर लेगी कंपनी, फिर क्या करेगी सरकार, फिर कर सकती है सरकार, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी आपको हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, सरकार के पास पेनल्टी लगाने की पावर है। 50% से लेके 200% तक के आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। मान लो 1 लाख रुपए के गिफ्ट मिले थे, टैक्सेबल थे, 50% यानी कि 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है बॉस। सो अब यहाँ पर हम आईटीआर में हमें बेसिकली बताना पड़ेगा कैशबैक टैक्सेबल है क्या। कंपनी ने आपको कहा कि भाई आप हमसे मोबाइल खरीद लो, और मोबाइल खरीद लो, आपके क्रेडिट कार्ड पे आपको लेट्स से 10 दिन बाद कैशबैक मिल जाएगा, क्या वो टैक्सेबल है? तो यस, वो टैक्सेबल है। इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आपको मिलता है, आप कोई मोबाइल लेने के लिए गए, मोबाइल की वैल्यू थी लेट्स से 1 लाख रुपए, ठीक है, तो मोबाइल की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, आपने कहा कि मैं अभी अपने एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से कोई गिफ्ट ले रहा हूँ या मोबाइल ले रहा हूँ, उन्होंने कहा जी 5% का इंस्टेंट कैशबैक है, तो आपको यहाँ पे वो मोबाइल पड़ा कितने का, 95K का पड़ गया। अब ये जो इंस्टेंट डिस्काउंट्स होते हैं ये टैक्सेबल नहीं, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। बट यस, अगर आपको कैशबैक मिलता है, कंपनी कहे जी हम आपको कार्ड की तरफ से आपको 5,000 10,000 रुपए कैशबैक आएगा फ्यूचर में, इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं है, कैशबैक आएगा, अभी आपको 1 लाख रुपए ही भरने हैं, आपको थोड़े दिन बाद 5,000 रुपए कैशबैक आ जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। तो वो यहाँ पर कोई आपको छूट नहीं मिलती है। सो यहाँ पर डिस्काउंट और कैशबैक में डिफरेंस आ जाता है। फिर आता है जी कि गिफ्ट वाउचर मिल गया। अब कई बार क्या होता है कि आपकी कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी में आप काम करते हो, उन्होंने कहा कि भाई देखो हम कोई हेम्पर वगैरह कुछ नहीं दे रहे, आपको फ्लिपकार्ट के ये 2,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर या अमेजोन के ये 15,000 10,000 के गिफ्ट वाउचर है, जाके अपनी सर्विसेज ले लो। फिर क्या होगा भाई, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो उसके ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इफ समवन रिसीव एनी गिफ्ट कूपन और गिफ्ट वाउचर दैट अलाउ देम टू परचेज एनी प्रोडक्ट फॉर फ्री without any consideration, that it would be covered under the gift tax provision of the Income Tax Act 1961। So इसके ऊपर तो बॉस आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। So ये प्रोविजन हमने देखे लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप कि आपको ये प्रोविजन समझ आए होंगे। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन हैप्पी दिवाली, एंड इस दिवाली पर अपने आप को नॉलेज का गिफ्ट देना ना भूलें। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।